नारी नीति श्री श्री ठाकुर। हल्कापन। अनेक नारी संसर्ग दोष से हो या अनियंत्रित होने के फलस्वरूप हो, न जाने कैसा एक हल्का चरित्र को पकड़े रखती है, जैसे कोई बात ही हजम नहीं कर सकती। वाक्य मानो मस्तिष्क में जाते ही जाने कैसा एक अस्वच्छंद यंत्रणा पैदा कर देता है। दूसरे के निकट उड़ेले बिना कोई दूसरा रास्ता ही नहीं रहता। यह बड़ा बुरा अभ्यास है। इस अभ्यास ने नारी जगत में जितना अकल्याण किया है, यह दूसरे की तुलना में अत्यधिक है। योजक चिन्ह। यदि कोई तुम पर विश्वास कर कुछ कह चुका है और उसे प्रकाश में लाने पर उसका या और किसी का कल्याण होता है, यदि तुम्हें प्रकाश में लाने के लिए निषेध नहीं भी किया हो, तो भी उसे किसी भी तरह प्रकाश में न लाओ। और वह बात यदि ऐसी हो जिसे प्रकाश किए बिना उसका या दूसरे का अकल्याण अति निश्चय है, यदि उसे तुम कल्याण में नियंत्रित नहीं कर सको, तो ऐसे मनुष्य से कहोगी जो उपयुक्त तरीके से नियंत्रित कर सकें। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो एवं जिसने कहा है उसका किसी तरह से अमंगल न हो, इसमें भला ही होगा। बहुत असुविधाओं के हाथों से निष्कृति पाओगी। हिसाब से चलो। 63 श्री श्री ठाकुर। नारी नीति। जन्नीत्व में जाति नारी से जन्म लेता है और वृद्धि पाता है, इसीलिए नारी है जननी, और इस प्रकार ही वह जाति की भी जननी है। उसकी शुद्धता पर ही जाति की शुद्धता निर्भर करती है। स्खलित नारी चरित्र से व्यर्थ जाति ही जन्म लाभ करती है। समझ लो नारी की शुद्धता की आवश्यकता क्या है। 62 श्री श्री ठाकुर। नारी नीति। अधीन बोध में प्रेम प्रकृत प्रेम या प्यार है। चिरवहनशील चिर सहनशील, इसलिए अपने प्रेमास्पद को निर्वचन भाव से सहन करता है, वहन करता है। विरक्त नहीं होता, अवश नहीं होता, दुर्बल नहीं होता। वह अपने प्रेमास्पद को इस प्रकार सर्वतोभाव से सहन करता है और वहन करता है, और इस प्रकार सहन तथा वहन करने में ही उसे आनंद, उद्यम और उत्फुल्लता होता है। इसीलिए सोच नहीं सकती है कि वह अपने प्रेमास्पद के अधीन में है, और जहाँ ऐसा अधीन बोध है, वहाँ काम की घृणा में दुर्गंध है। जो वासना या इच्छा दबी थी, उसके अभाव या पूरण में विद्वेष मूर्ति से विक्षुरित हो रही है। ठीक जानो। 61 श्री श्री ठाकुर। नारी नीति। विवाह परिहार। आदर्शानुप्रांता। यदि तुम्हें उद्यम कर देती है, यदि तुम अपने हृदय में उनके अलावे और किसी को स्थान न दे सको, और यदि अपने पारिपार्श्विक और जगत में उनकी प्रतिष्ठा करने की उन्मादना अटूट भाव से पकड़े रहे, प्रतीत होता है विवाह किए बिना भी जीवन को पुण्य और पवित्रता से अतिवाहित कर सभी को उज्ज्वल करके अपने को उज्ज्वलतर बना सकोगी। अपने आप को समझ कर देखो। यदि कलुषिता देख पाती हो, तो विवाह के लिए व्रती होना ही तुम्हारे लिए श्रेय है। 60 श्री श्री ठाकुर। नारी नीति। छद्मवेशी मातृभाव। अनेक दुर्बलचित नीच चिंता प्रायण पुरुष, विशेषतः ऐसे युवक अपनी कामलोलुपता को भ्रातृत्व या संतानत्व का मुखौटा पहनकर माँ, मौसी, भाई, बहन इत्यादि संबोधन करते हुए नारियों के निकट पहुंचकर हाव भाव आदर प्यार से उन्हें वश में लाकर स्तनपान, चुंबन, लिप्त कर धरने इत्यादि के माध्यम से अपनी नीच काम प्रवृत्ति को चरितार्थ कर लेते हैं। जो उनकी मौसी है, बहन या गर्भधारिणी है, उनके साथ वैसा बिल्कुल नहीं करते। सावधान हो। ऐसी माँ, मौसी, पुत्र, भाई बनने वाले इत्यादि संबंध से उसमें नारियां काम भाव में उद्दीप्त होकर ऐसे पुरुष के प्रति ढल पड़ती हैं, फलस्वरूप आत्मविक्रय करने को बाध्य होती है। गोपनता ही इन लोगों का उत्तम क्षेत्र है, इसीलिए वे प्रायः लोक जिनसे दूर हटकर रहना चाहते हैं। लोगों के निकट यह प्रमाणित करते हैं कि वे खूब साधु और आदर्श चरित्र के हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह पारिपार्श्विक की आंखों से बचने के लिए दोनों एक दूसरे का प्रचार करते हैं, किंतु वस्तुतः उनके चरित्र में वैसी कुछ अच्छाई देखी नहीं जाती। जो भी हो, पहले से ही सावधान हो जाओ, और यदि भूलवशतः कुछ दूर अग्रसर हुई हो, तो ऐसे लक्षण के देखते ही दूर हट जाओ। मन को संयत करो, पददलित कर उपयुक्त शिक्षा देकर उसे विदा करो। समझ लो भेड़ियां भी उनसे अधिक चरित्रवान हैं। 59 श्री श्री ठाकुर। नारी नीति। रुग्णावस्था। तुम जब रोगग्रस्त रहती हो, जनसंसर्ग से जितना दूर संभव हो उतना दूर रहो। संभव हो तो अपने आप को उस प्रकार उपयुक्त तरीके से विच्छिन्न कर रखो जिससे दूसरों में तुम्हारा रोग किसी प्रकार बिल्कुल संक्रामित न हो। सोने, बैठने, वार्तालाप इत्यादि में भी पैनी दृष्टि रखो उस संक्रमण की दिशा में, और तुम्हारी सेवा शुश्रूषा में जो लगे हुए हैं, संभव हो तो उन्हें भी समझा दो, और नजर रखो वे पाक साफ हुए बिना जनसंसर्ग में न जाएं। देखोगी तुम्हारी रोगग्रस्त अवस्था
कटने पर पुनः नाना प्रकार से आक्रांत होने के भय और संभावना कम ही रहेंगे। 58 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। परिश्रम। जिस प्रकार आहार करने पर कोष्ठ शुद्धि का प्रयोजन है, उसी प्रकार ही पुष्टि पाने के लिए विधान सिस्टम के त्यक्त पदार्थ का निःसरण अति आवश्यक है, और उसी उद्देश्य से उपयुक्त परिश्रम कम से कम जब तक पसीना न निकले स्वास्थ्य के हित में अमूल्य और अमृततुल्य है। 57 प्रणय में संक्रमण। प्रेमास्पद के प्रति प्रणय ही दूसरों में प्रणय पैदा कर सकता है, यदि उसका वांछित वही प्रेमास्पद होता है। 41 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। दान में तृप्ति ही प्रेम का निर्देशक तुम पाती हो, इसलिए वे तुम्हारे निकट आदरणीय हैं। उसकी अपेक्षा जहां देकर अनुसरण कर कृतार्थ हो, सार्थक समझो। तुम्हारी भक्ति या प्रेम वही है प्रकृत, और उसके जरिए ही तुम्हारी उन्नति संभव है। वह उन्नति तुम्हारे चरित्र को रंजित कर दे सकती है। निश्चय। 40 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। सेवा में संश्रव। जहां तक जितना संभव हो सबों की ही सेवा करो, किंतु उपयुक्त स्थान छोड़कर संश्रव में मत जाओ। 39 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। स्फुरित नारीत्व में पुरुष की उद्दीप्ति। नारी जितना ही अपने वैशिष्ट्य में मुक्त होगी, पुरुष में वही संघात संक्रामित होकर पुरुषत्व को उतना ही उद्दाम और उन्नत कर देगा, और पुरुष का पुरुषत्व जितना ही निर्मल और उन्मुक्त होगा, नारी में वही संक्रामित होकर उसके वैशिष्ट्य को सार्थक कर देगा। प्रकृति और पुरुष की यही है प्रकृति लीला, जिस लीला में भगवान मूर्तिमान होकर अपनी प्रकृति में अधिष्ठित रहते हैं। यदि भोग करना चाहती हो, सार्थक होना चाहती हो, वैशिष्ट्य को लांछित न करो, उन्नत करो। 38 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। छद्मवेश में काम। जब प्रणय ईर्ष्या को बुलाता है, समझना होगा प्रकृत काम प्रेम का मुखौटा पहनकर खड़ा है। 37 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। सेवा से अपघात। सावधान रहो, किसी की भलाई करने में दूसरे की भलाई को विध्वस्त नहीं करो। एक की सुख्याति करने में दूसरे की अख्याति नहीं करो। एक की सेवा करने में दूसरे के प्रति दृष्टिहीन नहीं हो। साधारणतः ऐसा ही होता है, तुम किंतु इस ओर विशेष नजर रखो। 36 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। सेवा में लक्ष्मी। लक्ष्मी का अर्थ है श्री, और यह श्री शब्द आया है सेवा करने से। तुम यथोपयुक्त भाव से अपने संसार और संसार के पारिपार्श्विक का जहां जितना संभव हो वाक्य, व्यवहार, सहानुभूति, सहायता बारा दूसरे का अविरोध भाव से मंगल करने की चेष्टा करो। तुम्हारी लक्ष्मी आख्या ख्यातिमंडित होगी, देखोगी। 35 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। निद्रा। चेतन रहना भगवान का आशीर्वाद है, और यह चेतना ही है जीवन। तुम व्यर्थ में निद्रा को साध कर न लाओ, उतना ही भर सो जिसके फलस्वरूप और भी उद्दीप्त हो उठ सको। 34 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। संदेह योग्य प्रेम। यदि प्रेम प्रेमास्पद की प्रतिष्ठा और याचना नहीं करता है, तो उस प्रेम पर संदेह कर सकती हो, नजर रखो। 33 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। दुख के प्रलाप। नियत दोष और दुख की बातें मनुष्य को सहानुभूति शून्य बना डालती हैं। कारण मनुष्य तुमसे दोष या दुख नहीं चाहता, चाहता है जीवन, आनंद, यश और वृद्धि। यदि वह नहीं पाता है, तो तुम्हारा अपना कहकर कोई नहीं रहेगा, हट जाएगा, बुझ जाएगा, देखोगी। 32 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। काम में काम्य। काम चाहता है अपने काम्य को अपने जैसा बना लेना, वह सुखी होता है। यदि काम्य अपनी सारी दुनिया को लेकर अपने को उसमें निमज्जित कर दे। काम किसी की ओर दौड़ना नहीं जानता, अपने शिकार को आत्मसात करने में ही उसे तृप्ति है, इसीलिए उसकी वृद्धि नहीं है। जीवन और यश संकोचशील होता है, मरण प्रासाद में उसकी स्थिति होती है, इसलिए वह पाप, दुर्बलता, चंचल, अस्थायी एवं मरण प्रहेलिका में है। समझ कर देखो क्या चाहती हो। 31 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। प्रतिष्ठा में प्रेम। प्रेम या प्यार अपने प्रेमास्पद की पारिपार्श्विक एवं जगत में सिर्फ प्रतिष्ठा करके ही चैन नहीं लेता, वह और भी चाहता है अपने जगत को व्यष्टि और समष्टि रूप से अपने प्रेमास्पद को उपहार देकर कृतार्थ होना, उन्हें वहन कर वृद्धि में अनुप्राणित कर अधीनता में तृप्ति और मुक्ति को आलिंगन करना, और ऐसा करके ही प्रेम अपने प्रिय को बोध, ज्ञान, कर्म, जीवन एवं ऐश्वर्य से प्रतुल कर देता है। इसलिए प्रेम इतना निष्पाप है, इतना वर्णीय है। 30 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। अभिमान। अभिमान करना नारियों की एक विषम दुर्बलता है।
योजक चिन्ह। जब मनुष्य की अभिलाषा व्याहत होती है तभी यह नत होकर हीनता को अवलंबन करके अफसोस से सर टेकता है। और अभिमान है इस अह की ही एक तरह की अभिव्यक्ति। इसलिए अभिमान के सहज सहचर ही होते हैं ईर्ष्या, आक्रोश और अनुचित दुख का बकवास। मामूली कारण को अधिक समझकर उसमें मुह्यमान होना, रोगेच्छा, विल टू इलनेस, अपरिष्कृत और कुत्सित रहने का विचार, विल टू अगलीनेस। सावधान हो, यह तुम्हें जहनुम में ले जाने वाले प्रकृत बंधु हैं। 29 श्री श्री ठाकुर, नारी नीति। ईर्ष्या और दोषदृष्टि। ईर्ष्या, असहानुभूति और दोषदृष्टि का एक प्रधान कारण ही होता है। एक को जो अच्छा लगता है वह दूसरे को अच्छा लगने के बजाय तह को आहत, उद्विग्न, अवसन कर देता है। और यह उभयतः उसके ही फलस्वरूप अपवाद और ईर्ष्या से अप्रतिष्ठा आकर दोनों का ही अपलाप लाना चाहती है। तुम किंतु दूसरे को जो अच्छा लगे उसमें आनंदित हो। सहानुभूति दो, यदि तुम्हारी क्षति भी करे उसकी अवस्था, प्रयोजन एवं बोध के प्रति नजर रखकर वहां तुम्हारी यदि वैसी अवस्था होती तो तुम भी वैसा करती। बोध कर उसकी निंदा या आख्याति न करो और यह तुम चरित्रगत करने की चेष्टा करो। देखोगी प्रतिष्ठा पाओगी, स्वस्ति तुम्हारी अभ्यर्थना करेगी। 28 श्री श्री ठाकुर, नारी नीति। गुप्त पुरुषाकांक्षा। जब ही देखोगी पुरुष संश्रव तुम्हें अच्छा लग रहा है, अज्ञात भाव से कैसे पुरुष के बीच जाकर गपशप में प्रवृत्त हो रही हो, समझोगी पुरुषाकांक्षा ज्ञात भाव से हो या अज्ञात भाव से तुम्हारे अंदर सर उठा रही है। यद्यपि स्त्री पुरुष दोनों का ही प्रकृतिगत एक झोंक होता है एक दूसरे के संश्रव में आना, फिर भी दूर रहोगी। अपने को संभालो, अन्यथा अमर्यादा तुम्हें कलंकित करने में बाज नहीं आएगी। 27 श्री श्री ठाकुर, नारी नीति। साज सज्जा का प्रयोजन और बहुतायत। नारी की साज सज्जा, वेशभूषा, चलन चरित्र ऐसा होना चाहिए जो पुरुष के दिल में एक उन्नत, पवित्र सद्भाव पैदा करे और यह सुप्रजनन एवं मनुष्य को श्रद्धोदीप्त करने का एक उत्तम उपकरण है। इसकी बहुलता बाहुल्य को ही आमंत्रित करेगी। सावधान हो। 26 श्री श्री ठाकुर, नारी नीति। उत्सव, भ्रमण आदि में पुरुष साहचर्य, पिता या पितृ, स्थानीय गुरुजन, उपयुक्त छोटे या बड़े भाई के साथ खेलकूद, गीत वाद्य, उत्सव भ्रमण करना ही श्रेय है। इसमें कुमारियों के लिए विपदाओं की संभावना कम ही रहती है। संभव हो तो तुम इसी प्रकार से चलो जब तक ऐसा सामर्थ्य नहीं अनुभव करती हो जिसमें पुरुष मात्र ही तुम्हारे निकट संभ्रम से अवनत होगा ही। 25 श्री श्री ठाकुर, नारी नीति। बहिरंगित चरित्र अनुसंधान। अपनी दृष्टि, चलन, मुस्कान, वाक्य, आचार, व्यवहार को इस तरह से चरित्रगत करने की चेष्टा करोगी जो साधारणतः पुरुष वर्ग की ही भक्ति, संभ्रम, श्रद्धा को आकर्षित करे। इसलिए जब ही देखो कोई पुरुष तुम्हारी ओर कामलोलुप इशारा कर रहा है तभी अपने चरित्र को छानबीन कर देखो, त्रुटि कहाँ है और ऐसा क्यों हो रहा है। योजक चिन्ह। यद्यपि दुर्बलचित पुरुष ऐसा ही करते हैं किंतु तुम्हारे प्रति भय और संभ्रम ही इसका उत्तम प्रतिषेधक है। 24 श्री श्री ठाकुर, नारी नीति। एक अनुरक्ति और बहु अनुरक्ति। एक अनुरक्ति वृत्तियों को निरोध करके तोड़कर ज्ञान में विन्यस्त कर देती है और बहु अनुरक्ति वृत्तियों को अधिक से अधिक बड़ा करके विवेक और विवेचना शून्य बना छोड़ती है। अतएव बहु में आसक्ति मूर्धत्व और मृत्यु का पथ परिष्कार करती है और एक अनुरक्ति अमृत को आमंत्रित करती है। 23 श्री श्री ठाकुर, नारीना। प्रकृत अवरोध और अवगुंठन। शीलता का अवरोध और अवगुंठन मनुष्य का, विशेषतः नारी का प्रकृत अवरोध और अवगुंठन है। 22 श्री श्री ठाकुर, नारी नीति। सेवा में शैतान का इशारा। जो सेवा तुम्हारे आदर्श को अतिक्रम करती है किंतु प्रतिष्ठा नहीं करती वह शैतान का इशारा है। प्रलुब्ध होकर तमसा को आलिंगन नहीं करो। 21 श्री श्री ठाकुर, नारी नीति। स्वधर्म लांछना। जब ही पुरुष नारी के प्रति उन्मुख होकर जो लेकर नारी है उसे बटोरकर अपने को सजाना चाहता है और नारी जब पुरुषत्व का दावा करती हुई अपने वैशिष्ट्य की अवज्ञा कर और पुरुष के हाव भाव का अनुकरण करती हुई वही दावा करती है मृत्यु, तभी उसके जातीय आंदोलन में उद्यम हो उठती है। तुम अपने भगवान प्रदत्त आशीर्वाद वैशिष्ट्य को हत श्रद्धा से लांछित न करो। मृत्यु के उद्यम आंदोलन को प्रश्रय न दो। साध्य क्या है कि वह तुम्हें अवनत करे। 20 श्री श्री ठाकुर, नारी नीति। लज्जा और संकोच। लज्जा जहाँ
पुरुष के मोह को आमंत्रित करती है। वह लज्जा नहीं है, दुर्बलता या दिखावटी भोलापन है। नारी की लज्जा यदि पुरुष को सश्रद्ध, अवनत और सेवा उन्मुख कर दे, वही लज्जा है। नारी का अलंकार भूल कर भी लज्जा के नाम पर दुर्बलता को मत बुलाओ। 19 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। शिक्षा में भक्ति और ईर्ष्या। प्रेम या भक्ति से जो उद्भूत शिक्षा है, वही जीवन और चरित्र को रंजित कर सकती है। और परश्री का तरता ईर्ष्या और हीनबोध से जिसका उद्भव है, वह मस्तिष्क में ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह स्मृति का चिन्ह ही अंकित कर सकती है, किंतु जीवन और चरित्र को कम ही स्पर्श करती है। 18 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। वैशिष्ट्योल्लंघनी शिक्षा। वैशिष्ट्य का उल्लंघन कर शिक्षा की अवतारणा करना और जीवन को नपुंसक बनाना एक ही बात है। 17 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। शिक्षा की धारा। नारी को शिक्षित करने के लिए शिक्षा की धारा ऐसी होनी चाहिए जिससे वे वैशिष्ट्य में वर्धनशील, उन्नति प्रवण और अव्याहत हों। तभी वह शिक्षा जीवन और समाज को धारण, रशन और उन्नयन में सार्थक कर सकती है। 16 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। स्वमत प्रकाश। जो नारी नत होकर सम्मान सहित अपना मत प्रकाश करती है एवं उस विषय में किसी को भी हीन नहीं बनाती, वह सहज ही आदरणीय एवं पूजनीय होती है। 15 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। कतिपय महत्वपूर्ण आदर्श में अनुप्राणता, सेवा में दक्षता, कार्य में निपुणता, बातों में मधुरता और सहानुभूति, व्यवहार में संवर्धना, ये सभी महत्वगुण हैं। 14 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। संतोष में सुख, अपने प्रयोजन को न बढ़ाकर, मान यश की आकांक्षा किए बगैर, सेवा तत्पर रहकर सर्वदा संतुष्ट रहने के भाव को चरित्रगत कर लो। सुख तुम्हें किसी तरह नहीं छोड़ेगा। 13 श्री श्री ठाकुर नारी नीति। तो दर्शकों, मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और हाँ, हमारे आयुर्वेदिक सोल्यूशन चैनल के सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाला नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी।